नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ सालों में एक नए बाबा ने एंट्री मारी है मार्केट में, जिनका नाम है बागेश्वर बाबा। बार हमारी रावण से बात थी और सर में मारो, अब सर में बराबर मार। लेकिन इनका असली नाम धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग है। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 छतरपुरा गांव में हुआ था और इनके पिता का नाम राम कृपाल गर्ग है और इनकी माता का नाम सरोज गर्ग है। आप पूछो क्या खासियत इन बाबा की, तो भाई बताया जा रहा है चमत्कारी तरीके से ये लोगों की प्रॉब्लम को समझ लेते हैं और बहुत चमत्कारी सॉल्यूशन देते हैं लोगों की प्रॉब्लम को देखकर। सर में मारो, जरा गला पकड़, इसका गला पकड़। लेकिन इतना काफी नहीं, जरा इसके ऊपर हिंदू मुस्लिम छिड़क दो तो न्यूज वाले आपको वैसे ही पॉपुलर बना देंगे। एनराइज राहुल गांधी ने इसके ऊपर बड़ी मजेदार बात कही। बागेश्वर वाला पाखंड तो ईसाई मिशनरी और झाड़ फूक वाले मौलवी भी करते हैं, फिर बागेश्वर बाबा का विरोध क्यों? क्या हिंदू बिना रोक टोक के मूर्ख भी नहीं बन सकता? सही बात नहीं है दोस्तों। कुछ लोग IIT बनते हैं आज के दिन, कुछ लोग साइंटिस्ट बनते हैं, कुछ लोग बेवकूफ बनना चाहें तो क्यों नहीं बन सकते वो बेवकूफ। सबको मूर्ख बनने का अधिकार है। सभी रिलीजन्स के लोग इस अधिकार के लिए जागरूक हैं। लोग धर्म के लिए जरूर डिवाइडेड होंगे एक दूसरे से। आइए आज की वीडियो में बागेश्वर बाबा को समझते हैं और जनरली बाबा के फिनोमिना को समझते हैं। Don't have any relationship with Jesus, Mahavir, Buddha, Krishna, not at all. They teach you to love Jesus. Why? Because he turned water into wine. अध्यात्म तो चमत्कारों के विरुद्ध खड़ा होता है और अंधविश्वास के विरुद्ध खड़ा होता है। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो वैज्ञानिक तो नहीं है। लेकिन एनीवेज, बागेश्वर बाबा पहली बार खबरों में आए अपने कम्युनिकल भड़का भाषण की वजह से। 19 अप्रैल की बात है, मध्य प्रदेश सागर में प्रवचन चल रहा था इनका। इन्होंने कहा, सब हिंदू एक हो जाओ, पत्थर फेंकने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। निवेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। पर इसके बाद इन्होंने कहा, सब अपने हाथों में हथियार उठा लो। मगर सब हथियार उठा लेंगे अपने हाथों में तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस क्या अपनी जॉब छोड़ दे और बाबा बनने बैठ जाए? जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। लॉर्ड्स और जजेस ऑर्डर का क्या? बड़ी ऑब्वियस बात है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में लॉर्ड्स ऑर्डर की क्या हालत है। अरेस्ट नहीं किया जाता। कुछ दिन बाद धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं मैं बाबा नहीं ढाबा हूँ। ऐसी गलती बार बार करता रहूंगा। इस वीडियो को देखिए। पता ही नहीं कि हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है। इसका डिवोटी इसके पैरों में गिर जाता है और ये पैर आगे करता है। लेकिन फिर भी ये तो आम बात है। एक और डिवोटी इनके पैरों में गिरने आता है तो इनका रिएक्शन क्या था? छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। यहाँ पर हमारी कहानी में एंट्री होती है श्याम मानव की। श्याम मानव नेशनल कन्वेनर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा समिति के नायक हैं। यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1980 में नरेंद्र दावोलकर द्वारा फाउंड किया गया था। जैसा कि आप लोग नाम सुनकर ही समझ सकते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस था अंधविश्वास के खिलाफ फाइट करना। तो दोस्तों अभी की कहानी पर वापस आए तो धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर जाते हैं। इसके बारे में श्याम मानव को पता चलता है। ये तो राम कथा के लिए गए हैं। इन्होंने कहा ये तो अच्छी बात है, इनका वेलकम किया जाना चाहिए। फिर इन्हें पता चलता है ये बाबा तो दिव्य दरबार होल्ड करते हैं, जहाँ पर ये चमत्कारी तरीके से लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये जो कथा है 7 या 8 जनवरी को नागपुर में होगी। सबसे पहले कहा गया कि उनका राम कथा का आयोजन है। मैंने कहा अच्छी बात है, उसका तो स्वागत होना चाहिए। लेकिन लोगों ने ये ध्यान में ला के दिया कि उनके दिव्य दरबार के काफी वीडियोज उपलब्ध है, इसलिए मैंने उसकी तरफ ध्यान दिया। मेरी बड़ी टीम है, उन टीम को मैंने भिड़ा दिया। 40-50 वीडियोज उन्होंने खंगाले और उनके ध्यान में आया कि इसमें काफी कानूनन उल्लंघन होता है। लेकिन श्याम मानव पुलिस को इन्फॉर्म करने के अलावा धीरेन्द्र शास्त्री को 2 चैलेंज भी करते हैं। पहला चैलेंज होता है एक कमरे में 10 लोग हैं, उनका नाम उनके पिता का नाम बताओ। दूसरा चैलेंज, बगल के कमरे के टेबल पे क्या क्या सामान रखा है इसके बारे में बताओ। श्याम मानव बाबा से कहते हैं 90% आपने सवालों का जवाब दे दिया तो आपको 30 लाख रुपए और मैं अपना माथा आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। क्या बागेश्वर बाबा इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे? इवेंट के पोस्टर पर लिखा था दोस्तों ये इवेंट 13 जनवरी तक चलेगा, लेकिन 11 जनवरी को ही बाबा नागपुर निकल लेता है। श्याम मानव इसको भगोड़ा कहकर पुकारते हैं कि चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाया इसलिए निकल लिया। इनफैक्ट इन्होंने तो ये भी क्लेम किया है कि कैंसर को भी क्योर कर सकते हैं अपनी दवाई और आशीर्वाद के द्वारा। कैंसर रोग है, दूसरे स्टेज का है, हम एक विधि कर दे भी, कैंसर की दवाई धाम पे मिल है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। माँ बीमार है, 3 साल से दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद। ये अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती दोस्तों, हमारी सरकार को किस चीज का इंतजार है? क्यों हॉस्पिटलों में टाइम वेस्ट किया जा रहा है? बाबाओं को हॉस्पिटल में लाया जाए और इनसे क्योर सीखा जाए कैंसर का। वैसे भी इंडिया
इंडिया में बहुत पेशेंट है कैंसर के, लेकिन ऐसा होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ा फ्रॉड है। कैंसर की पढ़ाई करते करते डॉक्टरों की एज 45 से 50 साल हो गई है, वो तो कैंसर का इलाज ठीक तरीके से नहीं कर पाते। और 28 साल के धीरेन्द्र शास्त्री, क्या इनको ज्ञान होगा कैंसर के बारे में? नहीं दोस्तों, ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। ऐसे बाबाओं से सावधान रहो। आप लोगों ने सुना होगा पहले कई बाबा आए और वो आज जेल में पड़े हैं, उनका नाम मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। जिस किसी ने भाई ये वीडियो देखी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सारी चीज कर देना भाई। नमस्कार।